Hello students, this is the video of grammar part of class 7th. In this part, we will learn about the WH questions. That what are WH questions? So, questions that start with WH like what, where, when, why, which, whose and who. Whatever the question which are start with WH are known as WH questions. WH questions cannot be answered with yes or no. Means students, WH question never be answered in yes or no because their answer is given in detail form. ओके इनके आंसर हमेशा डिटेल फॉर्म में ही होते हैं, इसलिए इनके जो आंसर हैं वो येस और नो में नहीं मिलते हैं. द WH क्वेश्चन गिव यू इन्फॉर्मेशन. जो WH क्वेश्चन होते हैं वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, राइट. तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि इनके जो आंसर होते हैं वो डिटेल में होते हैं. देयरफॉर जो WH क्वेश्चन है वो हमेशा हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं. तो सबसे पहले WH में हम पढ़ेंगे व्हाट के बारे में, राइट. कि जो व्हाट है उसका इस्तेमाल कब कब होता है. नेम्स एन ऑब्जेक्ट, आइडिया और एक्शन. जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, आइडिया की और एक्शन की बात करेंगे तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, व्हाट का. तो सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया है ऑब्जेक्ट का, राइट. यहाँ पे देखिए, व्हाट डू यू वियर ऑन योर फिंगर. तुमने अपने हाथों में फिंगर में क्या पहना है, राइट. आपने अपने फिंगर में क्या पहना है. तो व्हाट विल बी द आंसर, आई वियर अ रिंग ऑन माई फिंगर. तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, राइट. और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, रिंग. समझ में आ गया. तो जब भी हम कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड पूछते हैं तब जो हमारा क्वेश्चन है वो हमेशा व्हाट से स्टार्ट होता है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. व्हाट नेम्स एन ऑब्जेक्ट, आइडिया और एक्शन. अब हम इसमें आइडिया की बात करेंगे, राइट. जब भी हम किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू पूछते हैं तब हम इस्तेमाल करते हैं व्हाट का. ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द मूवी. तुम्हें क्या लगता है मूवी कैसी थी, आई लाइक द मूवी. तो जब भी आप किसी से उनके आइडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हो तभी भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं व्हाट का. अब जो थर्ड है वो है एक्शन के बतौर पे. जब भी हम किसी एक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं तभी भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, व्हाट का. व्हाट विल यू डू टुडे. तुम आज क्या करोगे. आई विल गो टू द प्ले ग्राउंड. मैं कहाँ जाऊँगा, प्ले ग्राउंड में, राइट. तो जाना, गो यानी कि एक्शन हो रहा है, राइट. तो जब भी हम कोई एक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें स्टूडेंट किसका इस्तेमाल करना है, यस, व्हाट का. वेरी गुड. ओके, नाउ नेक्स्ट जो WH में आता है वो है हु. तो अब हम किसकी बात करेंगे, हु की. हु यानी कि नेम का पर्सन. जब भी हम किसी पर्सन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं तब हम स्टूडेंट किसका इस्तेमाल करते हैं, हु का. हु इज़ दिस. तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा, हु इज़ दिस. तो आंसर क्या है, दिस इज बराक ओबामा द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट. ये प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट के. हैं कि थे, यस थे, क्योंकि अब कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है, राइट. तो इस जब भी हम किसी के इंसान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं तब हम हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों, हु का. नेक्स्ट देखिए, हु से रिलेटेड वन मोर एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको. हु वेंट ऑन वेकेशन. कौन गया वेकेशन पे, द फैमिली वेंट ऑन वेकेशन. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड विद द पीपल और ह्यूमन बीइंग. सो वी विल यूज हु while asking the question. Okay, now next देखिए हु का इस्तेमाल कब होता है, हु इज क्राइंग. कौन रो रहा है, द बेबी इज क्राइंग, राइट. तो जब भी हम किसी से इंसान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हु का. नाउ द नेक्स्ट वन इज वेयर. तो वेयर का इस्तेमाल कब होता है, नेम अ प्लेस और लोकेशन. जब भी हम किसी प्लेस से रिलेटेड या फिर कोई लोकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं
तब स्टूडेंट हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वेयर का। यस, यहाँ पे देखिए, वेयर डिड यू गो, ओके, तुम कहाँ जा रहे हो, आई वेंट टू द पूल इन द पार्क, यानी कि हम पूछ रहे हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तो यानी कि हम इससे पूछ रहे हैं ना कौन सी जगह पे जा रहे हैं। तो जब भी हम किसी प्लेस से या लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो हम हमेशा वेयर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन, वेयर इज माई हैट, मेरी हैट कहाँ पे है, योर हैट इज इन द क्लोजेस्ट, तुम्हारी हैट मतलब पास में ही रखी हुई है, राइट। तो इसमें भी हमने लोकेशन की बात की है, तो इसमें हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वर का। तो जब भी हम कोई प्लेस या लोकेशन की बात करते हैं तो स्टूडेंट हम हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे, वर का। ओके, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हेन, कि व्हेन का इस्तेमाल कब होता है, व्हेन नेम्स अ टाइम, जब भी हम टाइम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम बच्चों किसका इस्तेमाल करते हैं, व्हेन का। देखिए, व्हेन डिड यू गेट होम फ्रॉम स्कूल टुडे, तुम घर पर कब आओगे, आज स्कूल जब तुम जा रहे हो तो घर पर कब आओगे लौट के, आई गॉट होम फ्रॉम स्कूल एट 3 PM, राइट। तो यहाँ पे हमने टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो हम किसका यूज करेंगे, व्हेन का। अब यहाँ पे देखिए, वन मोर एग्जाम्पल, व्हेन डू यू वेक अप, तुम कब उठते हो, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सुबह उठ जाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे टाइम एग्जैक्टली टाइम नहीं बताया हुआ है, लेकिन हाँ ये बता दिया है अर्ली, तो हमें पता चलेगा सुबह को उठता है, राइट। तो जब भी हम टाइम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं देन वी हैव टू यूज व्हेन while asking the question why. So our next WH topic is why. That when we use the why tells a reason or purpose. जो why है वो हमें रीजन और पर्पस के बारे में बताता है। जैसे कि पहला देखिए, रीजन से रिलेटेड एक एग्जांपल है, why is he leaving, वो क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, he is leaving to गो टू वर्क, वो इसलिए जा रहा है क्योंकि उसे काम पे जाना है, ठीक है। तो हमने ये रीजन पूछा है कि वो क्यों जा रहा है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम वाई का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, पर्पस, तो वाई का इस्तेमाल पर्पस के उस पर भी होता है, बेसिस पे भी। तो पर्पस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, लेट्स सी इट, वाई डिड यू गो टू द स्टोर, तुम स्टोर पे क्यों गए थे, आई वेंट टू द स्टोर बिकॉज वी नीडेड एग, हम स्टोर पे इसलिए गए थे क्योंकि हमें एग चाहिए था। तो हमने क्या पूछा, पर्पस, तुम स्टोर पे जाने का पर्पस क्या है तुम्हारा, हमारे स्टोर पे जाने का पर्पस है क्योंकि हमें अंडे चाहिए। तो जब ऐसे करके आप पर्पस से रिलेटेड या फिर रीजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हो तो आपको किसका इस्तेमाल करना है, वाई का। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट WH क्वेश्चन इज विच, at what situation we have to use which. We have to use which whenever we have to given a choice. Okay, जब भी आपको चॉइस के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमेशा किसका इस्तेमाल करोगे, विच का। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाती हूँ। विच वे विल यू गो, आप कौन से वे में जाओगे, राइट और लेफ्ट, आई विल गो लेफ्ट, राइट। तो आपसे जब भी हम कोई चॉइस के बारे में पूछते हैं कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो आप हमेशा किसका इस्तेमाल करोगे, विच का। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच एप्पल डू यू वांट, तुम्हें कौन सा एप्पल चाहिए, द रेड एप्पल और द ग्रीन एप्पल, सो आई वांट द रेड एप्पल। तो जब भी आपसे कोई चॉइस, आपसे कोई ऐसी चीज़ पूछी जाए जिसमें कि आपको चॉइस करनी हो, तब हम किसका यूज़ करते हैं, स्टूडेंट, विच का। नेक्स्ट वन इज हुज, शो पोजेशन ऑनरशिप, तो हुज का इस्तेमाल कब करते हैं हम, जब हम उसकी पोजीशन और ऑनरशिप बताएं, राइट, कि वो किसका है, रिलेटेड किसका है, उसका ऑनर कौन है। तो और पोजीशन मीन्स वो किससे रिलेटेड है, तो उस सिचुएशन में हम हमेशा हुज का इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन पूछते वक्त। देखिए यहाँ पे, हुज शर्ट इज ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे किसकी शर्ट है, जॉन शर्ट इज ऑन द फ्लोर, जॉन की शर्ट है फ्लोर पर, राइट। तो इस सिचुएशन में हम हमेशा क्या करेंगे, हुज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
हुज पेन इज ऑन द डेस्क, किसकी पेन है डेस्क पे, दैट इज माई पेन ऑन द डेस्क। ठीक है, तो ये ऑनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो हम अब एक बार अच्छे से हम रिव्यू कर लेते हैं जो भी हमने WH क्वेश्चन के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट। तो व्हाट का यूज़ हम कब करते हैं स्टूडेंट, जब भी हम नेम एंड ऑब्जेक्ट, आइडिया और एक्शन, जब भी हम किए ऑब्जेक्ट, आइडिया और एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो हमेशा हमें अपना क्वेश्चन व्हाट से स्टार्ट करना चाहिए। हु का यूज़ कब होता है, whenever we ask question related to a person, right? तो जब भी हम कोई क्वेश्चन पर्सन से रिलेटेड पूछते हैं then we have to use who. Third one is where. So whenever we ask question related to a place then we have to use where. Okay? तो where का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम कोई भी क्वेश्चन प्लेस से रिलेटेड पूछते हैं। when tells our time, तो when का इस्तेमाल कब होता है, when का यूज कब होता है स्टूडेंट्स, जब हम टाइम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं। why गिव और रीजन, जब हम कोई रीजन के बारे में बात करते हैं, रीजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं देन वी हैव टू यूज why. Then next one is which. When we have to use which, whenever we have to make a choice. ओके, तो क्वेश्चन हमारा जब भी चॉइस से रिलेटेड हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं देन वी हैव टू यूज विच. एंड द लास्ट वन इज हुज. तो हुज शोज ऑनरशिप, राइट. तो ऑनरशिप से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, हुज का. तो स्टूडेंट इसी के साथ जो हमारा WH क्वेश्चन का जो ग्रामर पार्ट का जो वीडियो है वो ख़त्म होता है. ओके, सो बाय and take care.